साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है अगर उसी रफ्तार से मुल्क तरक्की करता तो पाकिस्तान G20 में शामिल हो चुका होता या होने वाला होता। तो आपका सोशल मीडिया को तमाशा मीडिया कहा गया। इस तमाशा मीडिया का बानी इंडिया के अंबानी के घर की शादी में पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है। पहले तो उस पर बात कर ले। कौन पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है? सॉरी, इंडियन लिबास पहने खड़ा है। अंबानी का घर, सॉफ्टवेयर का मेकर, इस इंटरनेट का मेकर, सोशल मीडिया का मेकर इंडिया में शादी एंजॉय कर रहा है इंडियन लिबास पहन के। तो यहाँ पे तो खैर जो लीडर बना है या जो इक़्तिदार में लोग आ रहे हैं, पब्लिक उस हक में नहीं है, पब्लिक जिसको चाह रही है वो आ नहीं रहा। अजीबोगरीब सिनेरियोस चल रहे हैं। अहम जो फोकस किया गया है वो G20 का मेंबर बनने पर किया गया है कि किसी तरीके से हम G20 में ऐड हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस तकरीर के बारे में बताते हैं कि जो टारगेट बनाया गया है क्या पाकिस्तान उसको कभी अचीव कर पाएगा। तो जिस मुल्क के अपने अंदर यूनिटी नहीं है वो ग्लोबली कंट्रीज़ को यूनाइट करके कैसे ये डिसाइड कराएगा कि इस चीज़ को लीड कौन करेगा। बाकी इंडिया ने ख़ुद को इस काबिल बनाया है कि लास्ट ईयर उन्होंने इस चीज़ को 2022 के अंदर उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए। 21, 22, 23 तीनों सालों में दिस इज़ वेरी रॉन्ग और हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। हमारा ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी में है। देखें, सार्क को छोड़ दें आप, सार्क इंडिया ने नहीं लिफ्ट करानी, पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ी देर इसी तरह लगा रहे। उन्होंने इतना ग्रूम किया अपनी कंट्री को कि ग्लोबली डिसाइड किया गया कि ये G20 जो है लीड इंडिया करेगा, इंडिया होस्ट करेगा उसको। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। और G20 इतना कोई इंडिया के लिए पहली दफ़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अलावा भी इंडिया ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं कि उसके सामने अब G20 कुछ भी नहीं लगता। पाकिस्तान इधर 2 दिन पहले PTI का प्रोटेस्ट था, इस गेट के पार पाकिस्तानी फोर्स थी और उस साइड पे पाकिस्तानी अवाम थी, लेकिन लग रहा था ये मकबूजा कश्मीर है और ये आज़ाद कश्मीर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ताऊ ताऊ में आकर पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट कह दिया और उस स्टेटमेंट के बाद लगभग सारी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। बस सारी दुनिया नहीं तो उनके लोग ही उनके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने कह दिया कि वो 2030 तक G20 को ज्वाइन करना चाहते हैं और G20 को होस्ट भी करना चाहते हैं। इतना बड़ा सपना और इतना बड़ा पत्थर पाकिस्तान ने अपने सीने पे उठा लिया है जो पाकिस्तान को अगले 50 साल तक भी पॉसिबल नहीं है। उन्हें लगता है कि भारत की कॉपी करने से उनके कुछ फायदे हो जाएंगे, पर अगर G20 को होस्ट करने का खर्चा ही पाकिस्तान को पता चल जाए तो पाकिस्तान अगले 50 साल तक G20 का नाम नहीं निकालेगा। क्योंकि पिछले 20-25 सालों में हमारी भारत सरकार ने जिस तरह से काम किया है, कई सरकारें आई और उन्होंने भारत की प्रगति के ऊपर बहुत सारा काम किया। इसके वजह से ही आज हम G20 को होस्ट कर पाए हैं और इतने सारे देशों को हमारे देश में मेहमान बना के लाए हैं। पाकिस्तान को जब इसके खर्चे पता चलेंगे तो पाकिस्तान कहेगा कि ये पैसा हमें ही दे दो, हम हमारे कर्जे कम कर लेंगे और अपनी कन्नी काट लेंगे। पाकिस्तान बस भारत को कम्पीट करने के लिए और खुद को बड़ा चढ़ा के बात करने के लिए ही हमेशा से ही फेमस है। पाकिस्तान को अपना ही कर्जा दूर करने के लिए शायद आने वाले 20-25 साल लग जाए। G20 का बाद तो अभी पाकिस्तान ने अपने मुंह से निकालना बंद ही कर देना चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी लोगों ने ही पाकिस्तानी सरकार का किस तरह से मजाक उड़ाया है। जय हिंद। आप देखो चंद्रयान कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। अब ये जो नासा के साथ मिलके ये लोग करने जा रहे हैं और भी इतने सारे बड़े बड़े चीज़ें इन्होंने की हैं कि अब मुझे G20 उसके बाद जितना टाइम गुजर चुका है, साल डेढ़, अब G20 को बड़ी चीज़ नहीं लगती। बट स्टिल विश कर सकते हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, देखने चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्वाब की बगैर एफर्ट की ये ताबीर निकाल देना कि यार आज रात देखा है तो कल पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप देखो कि आपकी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपके लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, आपकी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बूस्ट हुआ हुआ है या नहीं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज आपने कभी यूटिलाइज़ नहीं किया, आपके पास बेसिक चीज़ें जो थी, आपके जो बेसिक कीमती असासे थे आपने उनको गिरवी रखवा दिया। यू हैव नथिंग वर्दी जिसको आप डिस्प्ले करो किसी फोरम पे और फिर कहो कि राइट मांगो अपना कि यार हम ये कर सकते हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान इज़ नॉट कैपेबल ऑफ दैट, बट इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी पॉसिबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर हमारी इकोनॉमिक्स। उसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, हेल्थ सेक्टर की, लॉ की, एक एक चीज़ तो हमारी कोलैप्स पड़ी है। और जितने हम कर्ज़ों में डूबे हुए, आपको लगता है कि इतनी कर्ज़ों में डूबी हुई कंट्री को कोई बाहर से मुल्क आएगा, वो आके कहेगा भाई करोड़ों रुपया हमसे लो और अपने मुल्क में तुम इसको होस्ट करो?
कहाँ के होस्ट भाई, स्पॉन्सर क्यों करेंगे वो लोग? तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को राजी नहीं है और इतनी बड़ी मीटिंग पाकिस्तान को होस्ट करने को दे देंगे, जो कि पाकिस्तान उसका मेंबर भी नहीं है। पाकिस्तान इस डिजर्विंग कंडीशन में फिलहाल नहीं है। बाकी we can इंडिया तो दूर की बात है ना, हमारे ब्रदर कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे कि हम होस्ट करें, बिकॉज वैसे भी पाकिस्तान को डिपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान 20 साल 25 साल 30 साल लगा के इस कैपेबल हो जाता है, तो फिर इंडिया हो या कोई दूसरी तीसरी कंट्री, इफ़ पाकिस्तान स्टूड बाय इट्स वर्ड्स, या पाकिस्तान इतना जो है स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, तो फिर कोई किसी कंट्री को राइट नहीं है, या कोई कंट्री करेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अफेयर्स को अगर हम देखें तो वो कुछ और नज़रिए से देखे जाते हैं। उसमें किसी का ग्रज निकालने के लिए या किसी की जो है ना पर्सनल दुश्मनियों के लिए इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए जाते। ये पाकिस्तान के अंदर ही है कि भाई हमें वो नहीं पसंद तो वो नहीं आना चाहिए, उसको पार्टी से निकाल दो, रातों रात पॉलिटिशियन बदल दिया, पॉलिटिशियन लेवल के लोग फांसी चढ़ रहे हैं और जेलों में बैठे हुए हैं, अवाम के ऊपर शेलिंग हो रही है। ये सारे सिनेरियोज मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान दूसरी कंट्री या तीसरी कंट्री है, इसके अलावा एक दो और कंट्रीज़ और में मैंने इस तरह के सीन्स देखे, तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, जिसका आप देखो पासपोर्ट जो है वो 4th वर्स्ट पासपोर्ट है, जिसकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स होने के, श्रीलंका तक जो है, अगर आप बात करो सीरिया की, अगर आप बात करो बांग्लादेश तो खैर बहुत आगे चला गया। तो इन सारी चीज़ों को हम एक वक्त में अपने एग्रीकल्चर पर बड़ा गरूर किया करते थे। आज आप देखो कि सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट होस्ट किया है इंडिया ने, सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपो ऑर्गेनाइज करा है ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने, और आने वाले टाइम में वो लोग टेक्सटाइल में बांग्लादेश को भी कम्पीट कर जाएंगे। फैशन इंडस्ट्री जो है उसमें यूएसए को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए करंट सिनेरियोज में इंडिया डिजर्व्स, इन फ्यूचर वी कैन विश बट वी कांट एक्सपेक्ट। नहीं है दम। देखिए, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत के पास दम कैसे होता है? चोर कब तक टिक सकता है? चोर ने चोरी की है, नहीं टिक सकता है, तो कैसे वो आज़ाद कश्मीर, क्या वो आज़ाद कश्मीर में जाके बैठ जाए तब बड़ी बात है। सुना है कतर का दौरा होने वाला है। कतर का दौरा होने वाला है, लेकिन अब मुझे ये बता, आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट आउट किया एक चीज़ को, आज़ाद कश्मीर हमारे पास टिक जाए, इसके पीछे की क्या है मतलब? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो उनको फैसिलिटेट किया था, जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को फैसिलिटेट किया था गंदम के पॉइंट ऑफ, हम उनको वो फैसिलिटी दे रहे जो उनको पाकिस्तान रुकन होने की हैसियत थी। हम आज़ाद को आज़ाद नहीं रख पा रहे, गुलाम को हम आज़ाद कैसे करवाएंगे? उसका तो हम पहले सौदा कर चुके हैं। उसका पहले सौदा कर चुके हैं? जी बिल्कुल। किसने किया है सौदा? जब 5 अगस्त थे उस पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कितने लोग बोले हैं, कितने वफ्द आए हैं? मोदी के साथ जो आने वाले लोग हैं दोस्ती रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है। जब आपका बिजनेस है, आप पहले से ही पुनामा लीक, ड्रामा लीक, चोरी लीक, 70 चीज़ों में तो आप खुद उलझे हुए हैं। काम तो वो करता है, वो काम करने वाला तो जेल में ताड़ा हुआ है। वो छोड़े तो सही शेर को, लग पता जाए शेर का मैंडेट चोरी करके कौन सी हुकूमत बनती है? चोरों की हुकूमत। अच्छा, मुझे एक आप बात बताइएगा, वो मुझे नहीं लगता वो कश्मीर कभी हमारे पास आना चाहेगा। उनको जितनी फैसिलिटीज मिल रही है वो वहाँ खुश है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइएगा, हर स्पीच में कश्मीर हासिल करेंगे, G20 में ऐड होंगे, G20 में हम ऐड हो सकते हैं? वो उसको सारी बातें छोड़े, सबसे पहले तो आपका सोशल मीडिया को तमाशा मीडिया कहा गया। इस तमाशा मीडिया का बानी इंडिया के अंबानी के घर की शादी में पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है, पहले तो उस पर बात कर ले। कौन पाकिस्तानी लिबास पहने खड़ा है? सॉरी, इंडियन लिबास पहने खड़ा है। अंबानी का घर, सॉफ्टवेयर का मेकर, इस इंटरनेट का मेकर, सोशल मीडिया का मेकर, इंडिया में शादी एंजॉय कर रहा है इंडियन लिबास पहन के। हम तरक्की नहीं कर सके। जब हमारे पास तरक्की करने के लिए वो उन लोगों के लोग आए थे, तो हमारे एहसन इकबाल साहब ने उनको घास नहीं डाली थी, उठ के चले गए थे, तो कैसे तरक्की करेंगे हम?